ज्यादा बातें जो है वो आपके माइंड में आ रही हो। प्रॉफिट वर्ड ही उस जिससे हमें कोई चीज, जिसमें हम कोई चीज जो है वो खरीदते हैं और उसको ज्यादा प्राइस पे बेच देते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट इज अर्न व्हेन द सेल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो कौन सी प्राइस कहलाती है? वो प्राइस होती है जो कि हमने खरीदी होती है। जैसे अगर मैंने कोई ये शूज खरीदे हैं, जैसे लैपटॉप मैंने खरीदा, ठीक है, तो लैपटॉप की अगर 60,000 प्राइस है तो 60,000 जो है वो मेरी क्या कहलाएगी? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद मैं इस लैपटॉप को जब सेल करना चाहूंगी, बेचना चाहूंगी, तो मैं इसको अगर 60 के बजाय 65 में, 55 में बेच दूं तो मेरी सेल प्राइस होगी। ठीक है, उसमें प्रॉफिट कितना होगा? अगर 65 में से, अगर इधर लाइट नहीं है, वेट प्लीज। इधर आओ मुस्कुरा। इधर से मैंने लगा दिए। चले जी, उसके बाद है प्रॉफिट का फार्मूला। अब इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसमें ये भी लिखा आ सकता है प्रॉफिट इक्वल्स टू डैश। ठीक है, ये भी आ सकता है आपके, और या ये भी आ सकता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू डैश। ऐसे भी हो सकता है सेल प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। यानी कि इसी चीज को, इसी चीज में अमेंडमेंट्स जो है वो की जा सकती है, करके आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव इधर से भी आपका बन सकता है। ठीक है, ओह शिट। वेट करेंगे प्लीज, एक मिनट। अच्छा जी, उसके बाद था इफ वी डिनोट प्रॉफिट बाय पी। अगर हम प्रॉफिट को पी से डिनोट करें और सेलिंग प्राइस को हम एस पी से डिनोट करें, कॉस्ट प्राइस को सी पी से डिनोट करें, तो हम फिर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास इस फॉर्मेट में बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अगर हम इसको कैलकुलेट करें या इसका परसेंटेज फाइंड करना चाहे प्रॉफिट का, कि मैं, मुझे कितने परसेंटेज मुनाफा हुआ है, यानी जो मैंने 50,000 का, 60,000 का मैंने लैपटॉप खरीदा और उसमें से मैंने 65,000 में उसको सेल किया, तो मुझे कितने परसेंटेज इसमें प्रॉफिट होगा। अगर वो मैं देखना चाहूँ तो मैं इस फार्मूला से उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला है, सिंपल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, ऊपर भी वही उनके एब्रिविएशंस जस्ट लिखे हुए हैं।
उसके बाद आपके पास एग्जांपल है, डेली लाइफ एग्जांपल, उसमें से आपको सही तरीके से आपको प्रॉफिट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक पुरानी कार जो है वो क्या है, 3 लाख में परचेज की जाती है और उसको 2 महीने बाद बेचा जाता है 3,20,000 में। कहता है इसका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। प्रॉफिट तो आपको नजर आ रहा है कि 20,000 होगा, लेकिन फिर भी फार्मूला जब लगाएंगे उससे फाइंड करेंगे प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट आ गया तो जाहिर बात है जब प्रॉफिट आएगा तो ही हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। प्रॉफिट हमारा 20,000 है, डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस क्या होती है जो टोटल हमने जिसमें खरीदा होता है, ठीक है, वो क्या आ गई 3 लाख मल्टीप्लाई 100। अब ये 0 0 से 2 कैंसिल हो गए, ऊपर वाले भी ऐसे, तो ये 20/3 रह गया। अब इसको डिवाइड किया 6.7% हो गया, तो इसको ये 20% ऐसे लिखा, जस्ट इसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। 20/3 इक्वल्स टू 6.7%। नेक्स्ट है आपके पास लॉस, नुकसान क्या होता है, किस कैसे उस क्या उसका फार्मूला है। अगर नुकसान जो है तभी होता है, जैसे मैं अगर लैपटॉप 60,000 में खरीदा है, उसको 55 में सेल करूंगी तो 5,000 का मुझे उसमें लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस जो है हम हमारी वो होती है जो हमने खरीदी होती है कोई चीज, सेल प्राइस जो हमने बेची होती है। इसी तरीके से ये लॉस का फार्मूला है, जैसे पीछे प्रॉफिट का था, और ये लॉस परसेंटेज का फार्मूला है। एग्जाम्पल पे चलते हैं कि एक अबॉयड बॉट अ साइकिल फॉर 3,000 एंड सोल्ड इट फॉर 2,700, ठीक है। व्हाट वाज हिज लॉस परसेंटेज। अब उसने लॉस नहीं बोला, लॉस परसेंटेज बोला है, लेकिन फिर भी हम पहले लॉस फाइंड करेंगे, जाहिर बात है लॉस होगा तो ही लॉस परसेंटेज भी हम निकाल सकेंगे। तो इस वजह से क्या करना है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू लॉस, वो आपके पास 300 आ गया, और वो फार्मूले में यूज किया कॉस्ट प्राइस 3,000 लगाई, तो आपके पास ये क्या आ गया, लॉस जो है वो आपका 10% हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास मार्कअप। मार्कअप जो है वो भी आपका एक किस्म का प्रॉफिट ही कहलाता है, ठीक है। मार्क प्राइस हम इसको कहते हैं। मार्क प्राइस वो होती है जैसे आपके एक दाम होते हैं शॉपिंग मॉल्स, ठीक है, वो मार्क प्राइसेस वो लेते हैं। जो मार्क प्राइसेस वो उन्होंने अपने वो लगाए होते हैं ना कपड़ों के ऊपर, अगर उस पे जाएं कपड़ों की दुकान पे, कपड़ों के ऊपर उन्होंने अपनी प्राइस लगाई होती है मार्क करके कि इसकी इस चीज की इतनी ही प्राइस है, चाहे उसकी उतनी हो ना हो, उसमें उनका प्रॉफिट भी होता है, वो उन्होंने उस पे लेनी ही लेनी होती है, उससे लेस नहीं वो करेंगे। तो वो ये चीज इसमें है, मार्कअप प्राइस इसमें आ जाती है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। द प्राइस इज प्रिंटेड ऑन द टैग और रैपर ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो फिर जिसने खरीदी होती है उसकी तरफ से ये चीजें जो है वो लगाई गई होती हैं। अच्छा, उसके बाद है आपके पास डिस्काउंट। वो मार्क प्राइस और सेल प्राइस जो है उनको माइनस करें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाती है उसकी डिस्काउंटेड प्राइस आ जाती है। डिस्काउंटेड प्राइस की परसेंटेज फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास ये है। अकेला डिस्काउंट फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, उसकी परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। देखते हैं उसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब मार्क प्राइस को कहता है एक बुक की 1,000 है और अली ने उसको 950 में हासिल किया है। अब उसने कितना इस पे डिस्काउंट फाइंड की है लिया है वो बताएं, और उसके बाद ये भी बताएं कि उसको डिस्काउंट जो उसने लिया है हासिल किया है उसकी परसेंटेज कितनी आई है उसकी। तो जाहिर बात है जब हम इसका डिस्काउंट पहले फाइंड करेंगे तो मार्क प्राइस और सेल प्राइस को माइनस करेंगे। मार्क प्राइस हमारे पास 1,000 है और बेची उन्होंने कितने में, यानी अली ने हासिल किया 950 में, तो वो किसी ने बेची है तो मेरी 950 में आई है, वो सेल प्राइस हो गई। वो 50 रह गए। डिस्काउंट परसेंटेज जब फाइंड करेंगे तो ये उसका फार्मूला है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट हमारा 50 आया, मार्क प्राइस क्या है 1,000 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 5%। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। जी, ज़कात पे जाने से पहले पहले यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है मार्क प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस तक, तो वो बच्चे जो हैं वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो करें जी प्लीज, 5 मिनट है आपके पास।
जी, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? चित्रा, यास्मीन, ये क्या चीज है? ये क्या कह रही हैं आप? सिद्रा, अभी भी आपको स्लाइड्स नजर नहीं आ रही? क्यों? आप एक बार रिफ्रेश करें, बाकी स्टूडेंट्स को नजर आ रही है क्या? जी, स्लाइड्स जो हैं वो शो हो रही थी। चांदी पे भी होती है। क्लियर नहीं है, फिर आपका इंटरनेट इशू होगा बच्चे। मेरी तरफ से अगर आ रही है तो फिर बाकियों को भी शो हो रही है, तो आपका इंटरनेट इशू है। और यहाँ पे ब्रेक एक लगाऊंगी मैं, और ये जो स्टूडेंट्स एज अ गेस्ट ज्वाइन हैं वो जरा एक बार गौर से देखें। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक मेथड दिखाती हूँ कि आपने क्लास कैसे लॉगिन करनी है। ईमान, जारा अभी फिलहाल यही है एज अ गेस्ट। बाकी दो बच्चे जो हैं वो पता नहीं एज अ गेस्ट ज्वाइन हो गए हैं या किधर हैं, अल्लाह जाने। ये सी और इनका देखते हैं। 150 का ग्रुप है और आपके जस्ट 83 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। ये आप लोग हैंड क्यों रेज करते हैं? पहले मुझे ये बताएं ना जरा। अपने हैंड लो कर। जस्ट एक बच्ची फिलहाल शो हो रही है जो एज अ गेस्ट ज्वाइन है। अगर उसको मेथड पता है ठीक है, कोई बच्ची या बच्चा ये सी आर या जी आर उसको समझा दे। चले मैं इधर आपको तब तक पढ़ा देती हूँ, कोई टाइम वेस्ट ना हो। और क्वेश्चन आपका कोई हो तो मैं हर टॉपिक के बाद ब्रेक लगाऊंगी, 2 मिनट की पड़ेगा तो आप फौरन पूछ सकते हैं, ठीक है? पता नहीं बच्चे भी ना तंग करते ही रहते हैं। अच्छा, ज़कात है नेक्स्ट आपके पास, ठीक है? तो उसमें क्या है कि हमारे पास 5 बुनियादी रुकन है, ठीक है, इस्लाम के। ठीक है? उसमें ज़कात जो है वो पहला बुनियादी रुकन है। हर साहिब निसाब मुसलमान पे ज़कात जो है वो अदा करना फ़र्ज है, ठीक है? जो कि गरीबों के लिए और जो ज़रूरतमंद होते हैं उन पे लगती है। और ज़कात का
2.5% यानी 1/2 या 2.5% जो है वो जितना भी उनके हमारे पास माल वगैरह होता है उसका 2.5% जो है वो ज़कात पे हमें देना होता है। ठीक है, इसमें दो किस्म की हैं ज़कात, इनकी दो टाइप्स हैं इस्लाम में। एक तो ये है कि जो फर्ज है, और दूसरी जो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, वो हमारे पे फर्ज नहीं है। ज़कात जो है वो फर्ज है, सदका जो है वो क्या है, वॉलंटरी है, चैरिटी, यानी हम खुद अपनी तरफ से खैरात वगैरह कर सकते हैं, वो हमारे पे फर्ज नहीं है। सही है। उसके बाद कहते हैं कि साहिब निसाब कौन है। साहिब निसाब वो मुसलमान है जिसके पास एक साल में सोना जो है गोल्ड 7.5 तोला हो, ठीक है, चांदी सिल्वर 52 तोला, ठीक है, 52.5 तोला, या फिर इनके बराबर आपके पास कैश हो सेविंग में, ठीक है, ये मनी हो जाए, या कोई इस इक्वल उसके कोई भी चीज हो, ठीक है, चांदी और सोने की इक्वल, तो वो साहिब निसाब मुसलमान कहलाता है। ठीक है, और हर साल जो है वो ज़कात जो है वो 2.5% साहिब निसाब मुसलमान पे लगती है कुरान पाक के मुताबिक। और ज़कात जो है उसका 1/4 पार्ट जो है वो इसके हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसकी, कैलकुलेट करें ज़कात। अब उसने कहा 1 लाख है उसके, अगर तो उसका 2.5% जो है वो रेट है ज़कात का। तो इसमें बताएं कि कितनी ज़कात जो है वो बनेगी। चले एग्जाम सुनिए। जी, अच्छा, ये जो बच्चे यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं फजूल में, ये कोई बच्चा अभी मैसेज नहीं करेगा यहाँ पे। इसके बाद मैं किसी बच्चे का कोई मैसेज नहीं देखूं फजूल, और ये जो लड़ाइयाँ झगड़े ये खत्म करें। आप लोग पढ़ लिख के जाहिल हमारी हत्या कर रहे हैं, शर्म हया नहीं है आपके अंदर जरा भी। नॉनसेंस।
अपना लेवल देखें और अपनी हरकतें देखें आप लोग। ईमान, जरा आपकी प्रीवियस क्लासेस जो मिस हुई हैं आपको उनकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितनी आपको इनकी लेने की जरूरत है। जो अभी चल रही हैं आप वो भी मिस ही कर रही हैं किस्म की। आप क्लास में हैं लेकिन आपकी एब्सेंट मार्क्स हो रही है। तो जैसे वो आपकी मिस हो गई है, आपकी उनकी अटेंडेंस नहीं है, इस तरीके से इनकी भी आपकी अटेंडेंस नहीं हो रही। आप अपनी तरफ से तो ये समझ लिए है ना कि मैं ले रही हूँ, अटेंड कर रही हूँ, मिस नहीं हो रही, लेकिन ये भी वही हाल है। ठीक है जी, समझ नहीं है। अच्छा, ये मैं समझा देती हूँ दोबारा क्या चीज बोली थी। प्रॉफिट मार्कअप, ठीक है, समझा देती हूँ। और उसके अलावा कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। ये अल्लाह वसाया, अगर उनको कोई अथॉरिटी नहीं है तो मुझे सारी अथॉरिटी है, मैं आपको रिमूव कर सकती हूँ। अपनी लिमिट पे रहें आप, बस करें। आपके पास 6 दिन है, आज दूसरा दिन है। इस टाइम तक मैं पहली क्लासेस को 3-3 चैप्टर पढ़ा जाती थी और आप लोग अभी तक फर्स्ट चैप्टर ही नहीं एंड कर रहे हैं। आप लोगों की बातें खत्म हो तो आप कुछ समझे और आपको कुछ पता चले। ये कौन सी बच्ची है, उनको कहें कि एक बार चेक करें, मैं आपकी वो स्लाइड स्टॉप करके मैं आपको जरा वो दिखाती हूँ। क्या नाम है उसका, क्लास कैसे अटेंड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो बच्ची एज अ गेस्ट ज्वाइन है, सारे बच्चे एक बार दोबारा देख लें। अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से क्लास ज्वाइन नहीं की वो दोबारा ज्वाइन कर ले। फिलहाल एक ही बच्ची थी, मुझे अब नाम नहीं पता, वो चेक कर ले। मैं दोबारा क्लास जो है वो लॉगिन करने का मेथड बता रही हूँ उनको। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके सामने, आई थिंक। ये मेरी पहले इधर लॉगिन है इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा करूंगी। आपने ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, जाने के बाद, ओहो, मुझे लगता है वो बच्ची है ही बाहर जिसको मैं बताना चाह रही हूँ। ये रे, जिसके लिए मैं कह रही हूँ वो है ही बाहर। आ गई है या नहीं वो बच्ची?
जी ईमान ज़रा, अब आपने, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार आप तसल्ली से, जो मैं आपको समझा रही हूँ कि आपने कैसे क्लास लॉगिन करनी है, तसल्ली से उसको देख लें। उसके बाद मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, फिर आप एज अ गेस्ट ज्वाइन हो, जैसे मर्जी हो, वो आपका है। ठीक ठीक है। ये आगे ही LMS पोर्टल पे आपने लॉगिन होना है पहले, ये तो आपको पता ही होगा। लॉगिन होने के बाद आपने, आप देखें आपके पास सामने, थैंक यू, देख लीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब आपके पास ये वीडियो लिंक जो है वो शेयर किया गया, यहाँ वीडियो भी देख के आप समझ सकते हैं कि आपने कैसे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करनी है। अदरवाइज इज, मैं भी आपको समझा रही हूँ, ऑनलाइन वर्कशॉप टीम्स पे जाना है, ठीक है। ये देखें, जैसे ये यहाँ यूजर नेम पासवर्ड लगाना है आपने, 2 बार आपने यूजर नेम और पासवर्ड लगाना है। ये क्लास लॉगिन हो गई है, ठीक है। कोई भी कोर्स है, जैसे ये हो गया 8602, आज की क्लास थी, ठीक है, सिर्फ जिस दिन की है उस दिन। फिर ये ऑप्शन आएगा, जब ये ऑप्शन आएगा तो आपने ये देखा खुद ही ऑटोमेटिकली टीम्स आपके इंस्टॉल है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो आ जाएगी। जब आप ओपन टीम्स यानी कि इस पोर्शन पे, ये लास्ट वाले पे क्लिक करेंगी, ओपन टीम्स पे, आपने ऑलरेडी अपने मोबाइल या लैपटॉप पे इस लोगों के साथ टीम ऐप जो है वो पड़ी है। इस लोगों के हिसाब से वो टीम्स ऐप जो है आपने इंस्टॉल कर लेनी है, मोबाइल या लैपटॉप जो भी है उसमें अपना अकाउंट ओपन कर लेना है, यूजर नेम पासवर्ड लगा के इतना। तो ये थर्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे ये ज्वाइन का ऑप्शन आ गया है ना, और माइक ऑन है, आपने माइक क्लोज बंद कर लेना है, आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मैं तो अटेंडिंग, सॉरी, आप अटेंडिंग है तो आपका ये माइक ऑफ ही होगा, ठीक है। वॉल्यूम आपने अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ज्वाइन नो करना है, फिर आपकी क्लास जो है वो सही ज्वाइन होगी। अगर सामने आपको लिखा आ जाए कि अपना नाम लिखें, नाम लिख के सामने आपका गेस्ट आ जाए, खुद आप अपना नाम लिख के फिर ज्वाइन करेंगे क्लास, वो ज्वाइन ऐसे नहीं होगा, वो ज्वाइन यहाँ पे होगा, वो करेंगी तो आपकी क्लास ज्वाइन नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईमान जरा अपनी क्लास जो है वो जरा ज्वाइन करें। उसके बाद आप एंटर ऑन, फिर मैं देखती हूँ कि आपकी क्लास जो है वो कैसे लॉगिन होती है। चलिए, वो फिर नहीं है क्लास, मुझे लगता है। ठीक है। चलें कंटिन्यू करें क्लास। जी जी। हाँ जी, क्या हुआ है अल्लाह साया को? नमाज के लिए भी ब्रेक देती हूँ, अगर ब्रेक दी तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। 6:15 पे हमारी क्लास एड हो जानी है, उसके बाद टाइम होगा तब पढ़ लेंगे आप नमाज। चलें, आप इस टॉपिक को क्लोज करें, अपनी स्टडी की तरफ आए, फजूल डिस्कशन जो है वो नहीं करें, टाइम बहुत कम है। गलती हर इंसान से हो जाती है, अगर उस बच्चे ने कुछ ऐसा कह दिया है कि आपको गलत, उस चीज का आप गलत मतलब ले रहे हैं, तो काइंडली इस ऐसे कामों से, ऐसी बातों से अवॉइड करें, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ हासिल करने आए हैं, ठीक है, ना कि लड़ाई झगड़े करने और ये काम करने नहीं आए आप, सही है।
डिस्काउंटेड प्राइस, आई थिंक मार्कअप का एक क्वेश्चन आया था, किसी ने किया था, जो भी थी बच्ची या बच्चा, वो जरा गौर से सुन ले दोबारा। और मैं जब पढ़ाने पे आ गई ना, मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट देने, मैंने फिर आपको डीपली चीजें नहीं बता रही मैं। अगर आप लोगों ने ऐसे ही किया, सही तरीके से क्लास ना ली, तो फिर मैं भी ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी करूंगी। इसमें आपका नुकसान है, मैं हर चीज डीपली इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्विज में कोई इशू ना हो, ठीक है। बस जो ग्रुप ओपन कर दिया जाए व्हाट्सएप पे, हम बाहर ही लग जाते हैं मैसेजेस के, उस ग्रुप के। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं आप लोग, इतने वेले लोग। अच्छा जी, मार्कअप है। मार्कअप में कहता है इसमें कोई भी अगर हम चीज खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारा मार्कअप कहलाता है, ठीक है। सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के दरमियान। और मार्क प्राइस जो वो क्या होती है, प्रिंटेड प्राइस होती है, जो कि हमारे दी होती है वहाँ इस पे टैग पे, ठीक है, रैपर पे, या फिर कोई किसी भी टैग के ऊपर, शापर के ऊपर भी, सॉरी शापर कह रही हूँ कपड़ों के ऊपर भी, ग्लास पे ऐसे एक टैग सा लगा होता है, उसके ऊपर लिखी होती है मार्क प्राइस, कि इसकी क्या प्राइस है। उस पे ये नहीं वो बताते कि ये कितनी इसकी क्या है। वो बच्चे फिर आ गए हैं ऐसे। अब इब्रार हुसैन शाही कल भी ऐसे थे, नवाबजादे। इनको भी जरा आप समझा दे। जारा नूर, जहरा नूर, आप अभी भी एज अ गेस्ट ज्वाइन है, आपकी क्लास की अटेंडेंस भी नहीं होगी। हाँ जी, मार्कअप और प्रॉफिट जो है वो सेम बात है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे ही मार्कअप का टॉपिक मैंने निकाला था कि मार्कअप और प्रॉफिट एक ही चीज है। जैसे हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, वैसे ही हमने मार्कअप फाइंड करना है। और उसके बाद डिस्काउंट जो है उसमें क्या होता है कि मार्क प्राइस आ जाती है, ठीक है। मार्क प्राइस और सेल प्राइस को हम माइनस कर देते हैं, यानी मार्क प्राइस जो टैग या रैपर पे के ऊपर लिखी होती है वो वाली प्राइस, उसको हम सेल प्राइस से, ये दुकानदारों का काम ही है, उन्होंने डिस्काउंट देखना होता है। जैसे अगर मैं ये लैपटॉप बेचूंगी अपना 60 का, सॉरी मैंने इसकी प्राइस जो है वो मैंने लिखी हुई है ऊपर, के टैग इसका दिया हुआ है कि ये 80,000 लिया मैंने 60 में। तो बेचा मैंने कितने में है, लिखी तो मैंने क्या है 60,000, लेकिन बेचा मैंने 70,000 में है। तो वो 60,000 मार्क प्राइस आएगी, और सेल प्राइस जो है वो 70,000 आएगी। उसमें हमारा 10,000 का जो है वो इसमें डिस्काउंट जो है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो वो एक किस्म का प्रॉफिट भी कहलाएगा। ये डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद ज़कात का कर रहे थे। ज़कात का नहीं, उशर पे आ रहे थे, ज़कात का तो हो गया था। अच्छा, अमाउंट हमें ये 10,000 दी हुई थी इसने, और उसने कहा था रेट इसका ज़कात का 2.5% है, उसके हिसाब से इस इतनी अमाउंट पे, कितनी इस अमाउंट पे क्या ज़कात लगेगी, वो आप ज़कात जो है वो फाइंड करें। तो इसको आपने क्या करना है, ये 1/2 यानी 2.5%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, 2.5% भी लिख सकते हैं। परसेंटेज खत्म करने के लिए 1/100 यूज करते हैं, तो 5/200, ये आप उसी चीज को कैलकुलेट किए हुए एक किस्म का। बस आपने 1 लाख मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 से। दूसरा स्कूल नहीं है, वो लेके आओ। अच्छा, उसके बाद है उशर। उशर में वो कहता है कि 1/10वां हिस्सा जो है, यानी 10%, 1/10 और 10% ज़कात ऑफ लैंड, ये जो हम अपने कुदरती पानी की जराए से जो भी हम अपने जमीनें जो है उनमें कोई चीज यूज करते हैं, लगाते हैं। अगर हम इसमें गंदम हो गए, चावल हो गए, ज्यादातर लोग यही उगाते हैं, गन्ना और फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये नहीं होंगी इसमें, लेकिन वो हमारी जो मेन चीजें हैं दो, ये तो लाजमी होंगी इस पे, गंदम पे और चावल।
ठीक है, इन पे तो लाजमी हम देंगे। यानी कि जो ऐसी उशर उन चीजों पे होगा जिन पे हम कुदरती पानी जो है वो उसके जराए हम यूज करें। जो ट्यूबवेल से हम लोग पानी लगाते हैं फसलों को या उगाते हैं, जैसे सब्जियों की छोटी छोटी लोगों ने क्यारियां बनाई होती हैं, तो उसमें उन्होंने वो पानी ट्यूबवेल से देते हैं, यानी अपनी हेल्प से आर्टिफिशियल वे से वो उन चीजों को जिसको उगाते हैं, उन चीजों पे क्या होता है, आपका उशर नहीं लगेगा, बाकी तमाम चीजों पे उशर लगेगा। लेकिन सॉरी, उन पे भी उशर लगेगा लेकिन वो 5% होगा, और जो नेचुरल होंगे उनके उन पे 10% लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे आपका जाके 5% हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखें, इसने बोला कि उशर को कैलकुलेट करें जिसमें प्रोडक्शन है 5000 वीट क्रॉप की, नेचुरल सोर्सेज से आई है यानी गंदम की, और प्राइस जो है वो 40 किलो है गंदम की RS 1000 पे। ठीक है, तो वेट जो है उसका 50,000 है और उसकी प्राइस जो है वो 1000 है। 1 किलोग्राम की 1000, हमें उसने 40 किलोग्राम बताई थी ना, 40 kg, 40 किलो की हमने हमने उसका औसत निकालना है। तो 1000 को 40 पे डिवाइड किया, क्योंकि प्राइस जो है 1 kg की वो 1000 है, उसको 40 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। उसको 25 को हम टोटल जो वेट है गंदम का, उस पे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास उसकी प्राइस आ जाएगी। अब उशर उस पे जो लगेगा, उस उशर को कैसे फाइंड करेंगे, उस पे 10% है तो 10% के साथ हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज की जगह हम 1/100 यूज कर लेंगे, 10 वैसे ही आ जाएगा, तो 1,25,000 आपका उशर निकल आएगा 50,000 किलो गंदम का। ठीक है, उसके बाद है आपके पास इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो है ये इसमें सबसे पहले देखेंगे वर्ड टैक्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज टैक्स। अब टैक्स जो है एक लातीनी लफ्ज है, टैक्स से लिया गया, जिसका मतलब है चेंज करना, कंप्यूट करना या एस्टिमेट लगाना। सही है, ये वो कहता है इट इज एन अमाउंट इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन देयर इनकम प्रॉफिट्स और ऑन द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। ये हुकूमत की तरफ से या रियासत की तरफ से क्या नाम है इसका, इनकम या प्रॉफिट जो हमारे आती है उसमें हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाई जाती है। ठीक है, इस पे दो टाइप्स होती हैं, टैक्स और इनडायरेक्ट। हमने पीछे पढ़ा था कि इनकम टैक्स, और उसमें से हमने टैक्स और उसके बाद उसकी टू टाइप्स देखी। अब उन टू टाइप्स के बाद हम देखेंगे कि इनकम टैक्स है क्या। इनकम टैक्स जो है वो क्या है, चार्ज होता है हमारी जितनी भी आमदन होती है उस पर, जितने भी पूरे साल के अंदर हम जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हम यूज करते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को उसको वो एंड हो जाता है। ठीक है, बजट भी हमारा जून में ही आता है, तो वो हमारा एक जैसे उसको भी हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल है। उसके बाद कि मिस्टर आसिफ जो है उसकी अगर एक टीचर की क्या रहे इनकम पे, उस पे क्या इनकम टैक्स कितना लगेगा। अगर एक बेसिक पे जो है तमाम अलाउंसेस जो है उनको ऐड करके आपकी 72,000 रुपये एक महीने की बने, तो इस पे इनकम टैक्स कितना लगेगा। 3.5% के हिसाब से इनकम टैक्स हमारा 3.5% के हिसाब से लगता है। ठीक है, उसके एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो हमारी 3,50,000 होगी, जो उन्होंने हमें दी हुई है, ये हमें दी होती है। अब
72,000 पे है मंथली, तो इनकम है उसकी, उस पे कितना टैक्स लगेगा? अब एक साल में जाहिर बात है साल का इस सालाना टैक्स लगता है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो इसलिए उन्होंने 12 से क्या कर लिया, हमारी टोटल इनकम को मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसका हमारे पास आंसर आ गया 8,64,000। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद ये फैन है इसका वो, ठीक है। उसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसने हमें 3,50,000 दी हुई है। ओके ठीक है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे टैक्सेबल इनकम हमारे पास क्या आ जाएगी? 5,14,000। ठीक है, अब इनकम रेट टैक्स जो है वो कितना है हमारा? 3.5% के हिसाब से लगता है, तो 3.5 35 ऐसे। ये पॉइंट जब रेस करेंगे, ये 3.5 है ना, 3.5 जब पॉइंट खत्म करेंगे, अभी आपने परसेंटेज को नहीं देखना। ठीक है, 3.5 को जब हमने खत्म करना है तो आपने क्या जहन में रखना है, जब पॉइंट को रिमूव करना है तो पॉइंट की जगह 1 के बाद क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 है, तो हमने पॉइंट के बाद 1 0 जो है वो 1 के साथ लगा देना। अगर एक और नंबर यहाँ होता 1, तो हमने फिर एक और 0 लगा देना। क्यों लगाना था? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। ठीक है, अब एक डिजिट है यहाँ पे, तो 1 0 ये वो आ गया। ठीक है, बाकी ये जो 100% है, इसकी जो 1/100 है वो 2 0 100 के आ गए। ठीक है, तो इसलिए ये 35/1000 हो गया। आपके जेहन में आ रहा होगा कि परसेंटेज का तो 100 होता है, लेकिन यहाँ पे 1000 क्यों? ठीक है, तो ये 1000 जो है वो इसी वजह से है कि आप उसका पॉइंट में है ना 3.5%, तो वो चीज जो है वो भी आपकी आ जाए। ठीक है, अब क्या है, वो कहता है कि इसमें आपने कितनी इनकम टैक्स कितना पे करना है? 5,40,000। ठीक है, उसको आपने जब मल्टीप्लाई किया 35/1000 से, तो आपके पास आंसर आ गया 17,900। ठीक है, तो ये आपका एक साल का इनकम टैक्स जो है वो कहलाएगा। सही हो गया। उसके बाद है करेंसीज कैसे कन्वर्ट करते हैं करेंसीज को। हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। इकोनॉमी जो है वो माशियात जो क्या कहलाती है, करेंसी जो है वो अपने एक्सेप्ट करती है एक्सचेंजेस भी। ठीक है, कॉइन्स और बैंक नोट्स पास गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ कंट्रीज के उसने बताए हैं कि कंट्री किस करेंसी में कन्वर्ट की जाती है। पाकिस्तान की पाक रुपी में, इंडिया की इंडियन रुपी, चाइना युआन, अफगानिस्तान अफगानी रुपी, ईरान ईरानियन रियाल, यूएसए अमेरिकन डॉलर, जो कि आजकल हमें बहुत सता रहे हैं, यूके पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करेंसीज जो है इन ममालिक की ऐसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, आगे वो कहता है कि 100 यूनाइटेड स्टेट डॉलर को पाकिस्तान रुपीज में कन्वर्ट करें। अब $100 जो है, अमाउंट टोटल क्या है डॉलर्स की? 100। ठीक है, अब $1 का रेट क्या है? आजकल तो 232-35 है, तो आपने उसको उसके साथ 232 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये उन्होंने तब का लगाया जब 160 के हिसाब से डॉलर होता था उस रेट। ठीक है, वो है, उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जितने डॉलर की प्राइस हमने फाइंड करनी है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा पाकिस्तानी रुपये में, इसकी अमाउंट आ जाएगी डॉलर्स की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट के टाइप्स के ये बैंकिंग एंड फाइनेंस के हिसाब से है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ये आई थिंक लास्ट टॉपिक है आपका। इस टॉपिक के बाद फिर, हाँ जी ये लास्ट है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो करें आप, उसका आंसर आपको करती हूँ, अदरवाइज चलते हैं। जी एनी क्वेश्चन? ये समीना आरिफ को भी समझा दें बच्चे। उशर की समय नहीं है, हमारी जो जमीनी आमदन होती है ना उस पे हमारा उशर लगता है। ठीक है,
यानी कुदरती वसाइल से जो हम लेते हैं उस पे 10%, और जो आर्टिफिशियल हिसाब से लोग उगाते हैं ना कुछ सब्जियां आर्टिफिशियल तरीके से, ये वो इस उस पे हमारा 3.5 था शायद, वो रेट लगता है। सही है। ये चले नेक्स्ट, या फिर और क्वेश्चन है किसी का? डॉलर तो पाकिस्तानी रुपए का जो रेट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हमारा आजकल तो ये हाल हो गया कि पाकिस्तान रुपए की ये हैसियत है कि ईरान में भी शायद उनका एक ईरानियन रुपी जो है वो हमारे पाकिस्तान में 3 या 4 रुपए शायद मैंने सुना था उसमें है, तो उसको उसके साथ कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यानी अगर हमारे मुल्क ये पाकिस्तान का, ये सॉरी पाकिस्तानी रुपये जो है, ये अगर 100 रुपए भी इसका रेट है ना बाहर के मुल्कों में, तो जितने भी डॉलर्स को आपने चेंज करना है पाकिस्तानी रुपये में, तो सॉरी जितने भी पाकिस्तानी रुपये को डॉलर्स में चेंज करना है आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल। हाँ जी, कोई और है क्वेश्चन किसी का? हाँ, ओहो जी जी, अफगानिस्तान की करेंसी बोली थी, सुन ली थी, मुंह से राह निकल गई। जेहन में तालबात है वो जेहन में था। चलें जी, नेक्स्ट है अकाउंट की टाइप्स। ठीक है, वो कहता है टाइप्स को डिस्कस करने से पहले पहले हम देखेंगे अकाउंट जो है वो है क्या बेसिकली। तो कहता है इट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द यूजर, यानी अकाउंट होल्डर। जैसे मैंने अगर अकाउंट ओपन करवाया हुआ है अपने बैंक में, तो मैं अकाउंट होल्डर कहलाऊंगी, यूजर भी कहलाऊंगी। ठीक है, मैं अगर अपने आसानी के लिए रकम या बैंक में रखवाना भी चाहती हूँ, ठीक है, अगर मैं मुझे जरूरत हो तो मैं उस टाइम में बैंक से रकम निकलवा भी सकती हूँ, तो इस चीज को हम अकाउंट कहते हैं, अपने अकाउंट में हम रखवा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग जो है वो कहता है कि इट इज डिफाइंड एज फैसिलिटीज ऑफ बैंक टू इट्स क्लाइंट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, गिविंग लोन और अदर सर्विसेज। यानी ये अपने क्लाइंट्स से जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, उनसे वो डिपॉजिट्स भी लेते हैं, उनको लोन भी देते हैं, और उनसे बाकी सर्विसेज जो है वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं बैंक वाले। ठीक है, बैंक जो है वो अपने क्लाइंट्स की या अपने यूजर्स की सेविंग भी इकट्ठी करते हैं, और उसके बाद उनको पिन्स पे देते हैं डिफरेंट अकाउंट और डिफरेंट डिपॉजिट्स की शक्ल में। अब पाकिस्तान में बहुत सी टाइप्स है अकाउंट के, लेकिन कुछ टाइप्स जो कह रहे हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे सेविंग अकाउंट बहुत ज्यादा है टॉप पे, ईएलएस सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, ये कुछ टाइप्स उसने बता दी है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा सेविंग अकाउंट क्या है, तो उसने बैंक की टाइप बताई है अकाउंट की। तो बैंक जो है ऑफर करता है अकाउंट अपने पब्लिक पे लोगों को छोटी छोटी सेविंग्स करने के लिए, जैसे आप स्टूडेंट्स, हम जैसे सैलरीड पर्सन, छोटे छोटे तिजारत करने वाले यानी छोटे दुकानदार, ठीक है, वो अपने अकाउंट सेविंग अकाउंट ओपन करके अपने मनी जो है उसमें सेव कर सकते हैं। अब ये जो छोटी छोटी सेविंग्स है पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो बना देती है। ठीक है, बैंक में
और बैंक जो उनको यानी नॉमिनेट किया होता है उन्होंने इस पे सालाना या मंथली बेसिस पे अगर आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होगा तो उस पे मंथली ये प्रॉफिट होगा, ट्रस्ट रेट लगेगा और सालाना ये ट्रस्ट रेट लगेगा। तो इस तरह के अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट कहलाते हैं, जो कि The saving account is subject to SAPAT infrastructure. Saving account जो है इस क्या SAPAT जो है ये पाकिस्तान के सेविंग अकाउंट से ज्यादा काटी जाती है। अब पीएलएस से सेविंग अकाउंट क्या है? पीएलएस पी से प्रॉफिट, एल से लॉस, एस से शेयरिंग, यानी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग। अब आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। पीएलएस स्टैंड्स फॉर या एप्लीकेशन ऑफ पीएलएस इज, तो ये आपका कोई से क्वेश्चन भी यहाँ से हो सकता है। फौरन आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट जो है बैंक ने 1 जनवरी 1981 में इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान में। ये स्टेप जो है इस्लामाइजेशन के लिए इन्होंने दरहकीकत किया था, बैंकिंग ने उठाया था, जिसमें जो कि इंटरेस्ट रेट से फ्री था, यानी सूद से पाक था, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है वो रनिंग अकाउंट कहलाता है। इसमें हमेशा कोई ना कोई काम होता ही रहता है, यानी कभी पैसे आ गए, कभी निकलवा दिए, कभी फिर रखवा दिए, फिर निकलवा दिए, कोई ना कोई प्रोसेस उस पर होता ही रहता है, वो करंट अकाउंट कहलाता है। ये सैलरीड पर्सन के लिए या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो, ठीक है, उनके लिए भी होता है। और उसके बाद इसमें अकाउंट होल्डर जो है यानी यूजर्स, हम जैसे लोग जिनके अकाउंट होते हैं बैंक में, वो अपनी मनी निकलवा भी सकते हैं और रखवा भी सकते हैं जब जिस टाइम उनको जरूरत हो, ठीक है। और बैंक जो है वो बाउंड होता है उनके चेक्स जो है ये को दे को देने में, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड अकाउंट होता है। फिक्स्ड अकाउंट जो होता है उसमें क्या होता है, ये भी कमर्शियल बैंक से साथ ओपन किया जाता है और ये इन दिस अकाउंट द मनी इज डिपॉजिटेड फॉर, इसमें फिक्स पीरियड टाइम के हिसाब से कस्टमर की मनी जो है वो सेव की जाती है। जैसे कोई रेंज दी जाती है कि आपका टाइम पीरियड जो है इतना है कि 3 महीने से 5 साल के दौरान होता है कि इतने साल में आपने इसमें अपनी मनी जो है वो रखनी है, ठीक है। अदरवाइज उसकी टैक्स वगैरह उस पर लागू हो जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग जो है ये भी बहुत अच्छी सर्विसेज है। आजकल तो ज्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग ही चल रही है, ठीक है। मैं खुद ऑनलाइन बैंकिंग भी यूज करती हूँ और उसके बाद आप में से भी काफी लोग यूज करते होंगे। ये हमें अकाउंट होल्डर यानी जो हम यूजर्स होते हैं हमारे हमें अपने अकाउंट तक पहुंचने की रसाई देता है इंटरनेट की मदद से, जिसमें अकाउंट होल्डर जो है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज में है वो हासिल कर सकता है। इसको हम इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग भी कहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं, ई बैंकिंग भी कहते हैं। इस पे भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद है एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड। एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड ये भी प्लास्टिक के मैग्नेटिक चिप वाली रिकॉर्डिंग बुक जो है वो दी जाती है बैंक की तरफ से। इसका तो आप सबको पता ही है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन और ये कंप्यूटराइज कैश मशीन होती है। ये भी अकाउंट होल्डर को किसी भी टाइम रकम निकलवाने की फैसिलिटी जो है वो मुहैया की जाती है। उसके बाद है आपके पास क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जो है वो एक प्लास्टिक कार्ड होता है, वो भी आपके एटीएम कार्ड की तरह का ही होता है। उसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक वीजा कार्ड और एक मास्टर कार्ड की। अब फाइनेंस क्या है? फाइनेंस क्या है, इस ये सादा लफ्जों में आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो भी रकम के उनको मैनेज करने के मामलात हैं वो हमारे फाइनेंस कहलाते हैं, ठीक है। फाइनेंस की 2 टाइप्स है, एक डेबिट फाइनेंसिंग और एक इक्विटी फाइनेंसिंग। तो डेबिट फाइनेंसिंग जो है वो क्या कहलाती है, इसमें हम रकम जो है वो रखते हैं अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यानी मालियातीदारों में या फिर अपने बैंक्स में, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है यहाँ पे रिटर्न हो जाती है मार्कअप रेट के साथ। और इसमें इंस्टॉलमेंट्स मंथली बेसिस पे भी हो सकती हैं। और पाकिस्तान में फाइनेंशियल मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, यानी डेबिट फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद है लीज फाइनेंसिंग। ये भी हम इक्विपमेंट के जरिए खरीद सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी रेंज है 3 से 5 साल की है। और उसके बाद है रनिंग फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ये भी क्या है, रिवॉल्विंग बेसिस पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं और कस्टमर जो है इस पे मार्कअप अमाउंट पे करता है और उसके बाद एक पीरियड टाइम के हिसाब से उसको यूज करता है, ठीक है।
Next है equity financing or owners fund. In this type, the owners of the business provide funds from their own pocket. इसमें जो बिजनेस कर रहा होता है अपने जेब से पहले फंड जो है वो अदा करता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता और कोई उसमें अपना जो शेयर प्रॉफिट हो जाए। फिर आपने अपने फाइनेंशियल के साथ अपना प्रॉफिट जो है वो लास्ट में शेयर करना होता है, यानी बैंक के साथ। ठीक है, तो ये जो है बेस्ट है तमाम टाइम्स के लिए। और उसके बाद क्या कहता है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है और ऑनर शेयर फ्रीली इस पे अपना कंट्रोल भी रख सकता है किसी भी इंटरफेरेंस से बगैर। और इसमें फाइनेंसिंग जो है एक ऐसी फर्म है जो कि ज्यादा सारे टैक्सेस जो है वो पे कर सकती है एज टुवर्ड प्राइवेट फाइनेंसिंग। ठीक है, थैंक यू री। यूनिट नंबर 1 आपका कवर हो गया। अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें, अदरवाइज मैं यूनिट नंबर 2 अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो वो करते हैं स्टार्ट।